मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी करी गई कि भाई आने वाले समय में अर्थात सितंबर के पश्चात अक्टूबर, नवंबर और आने वाले जो माह हैं, भारत में शीत ऋतु अत्यधिक कठोर और इंटेंसिफाई होने वाली है। और कारण शायद आपके लिए स्पष्ट है। कारण इसीलिए भी स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि आप ये वीडियो अभी हिंदी भाषा में देख रहे हैं, और मानकर मैं चलता हूं कि अगर आप हिंदी भाषा समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप उत्तर या मध्य भारत से बिलोंग करते होंगे, और अगर आप इस भाषा को समझ पा रहे हैं तो आपने जरूर इस ज्योग्राफिकल लोकेशन के कारण महसूस करा होगा कि इस साल का मॉनसून प्रबल रहा है। कई क्षेत्रों में औसत से अधिक वर्षा हुई है, और ये वर्षा किसी और कारण से नहीं, आज से कुछ माह पहले लाखों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में चलने वाली हवाओं की दिशा में परिवर्तन के कारण भारतीय मॉनसून प्रबल हुआ। जी हां, मैं चर्चा कर रहा हूं एल नीनो और ला नीना की कंडीशन की, जिसमें एल नीनो प्रबल हुआ है, ला नीना को रिप्लेस करा है, और इस कारण न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में, इवन आपको कई कॉन्टिनेंट्स में विंटर्स इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि एग्जैक्टली हो कैसे रहा है और इसका आने वाले समय पर हम पर क्या इफेक्ट हो सकता है। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर कि स्टडी IQ के जो प्रीमियम प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं 10 सितंबर यानी ला नीना का बेसिकली प्रोएक्टिव होना, ला नीना का इस प्रकार से प्रोएक्टिव होना भारतीय क्षेत्र में, खासकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और इवन पूरे ही मध्य और उत्तर भारत में आपको ठंडी इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई देगी। और साथ ही यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, यहां पर आपको तापमान 3 डिग्री से भी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। अर्थात आने वाला समय भारत के उत्तरी और मध्य भाग के लिए खासा ठंडा होने वाला है। आई नो आपके दिमाग में यह प्रश्न जन्म ले रहा है कि एग्जैक्टली जो ला नीना की कंडीशन है, इस ला नीना की कंडीशन से कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में जो ऋतुएं हैं ये मॉडिफाई हो रही हैं। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि बीते कई वर्षों से इस ला नीना की कंडीशन के विपरीत आपको अल नीनो की कंडीशन देखने को मिल रही थी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपने कभी ना कभी बीते कुछ वर्षों में एक्सपीरियंस करा होगा कि भाई जिस समय वर्षा होती थी, वर्षा की टाइमिंग चेंज हो चुकी है और साथ ही वर्षा का पैटर्न भी बदल चुका है। अंत में वर्षा की मात्रा भी कम होती हुई आपने महसूस की है बीते कुछ वर्षों में। लेकिन डियर, इस वर्ष अगर आप नोटिस कर पाए हों तो वर्षा औसतन ठीक रही है, औसतन पर्याप्त रही है, कुछ क्षेत्रों में तो अधिक हुई है। यानी कि ये वर्ष वर्षा के अकॉर्डिंगली एक बढ़िया साल कहा जा सकता है। लेकिन इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो जिस फैक्टर ने, जिस कारक ने वर्षा को प्रमोट करा, वही कारक वैश्विक स्तर पर विंटर्स और समर्स इन दोनों को इंटेंसिफाई भी कर सकता है। अगर हम चर्चा करें तो जो ला नीना की कंडीशन है, ये विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के चेंजेस लाती है। अक्सर मैं क्लासेस के दौरान इस लाइन को बार बार रिपीट करा करता हूं दैट ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक अलग चीज है, अल नीनो और ला नीना एक अलग चीज है, बट दोनों में गहरा संबंध है। बार बार ला नीना या अल नीनो का चेंज होना ग्लोबल वार्मिंग से इंटरलिंक्ड है। एक लोकल फिनोमिना है प्रशांत महासागर का, जिसका ग्लोबल इंपैक्ट है। एक स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर में होने वाली घटना का वैश्विक प्रभाव है अल नीनो और ला नीना। अगर मैं चर्चा करूं तो एग्जैक्टली होता क्या है ला नीना, तो ध्यान दिए, प्रशांत महासागर की यह घटना है जहां आप पाएंगे कि प्रशांत महासागर का एक हिस्सा गर्म तथा एक हिस्सा ठंडा हुआ करता है। एक हिस्सा जो ठंडा है हम, और एक हिस्सा जो गर्म है हम, इन दोनों के बीच में जो विंड है उसके फ्लो को देखते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको जानकारी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी भाग हैं उन क्षेत्रों में जल का औसतन तापमान ज्यादा, और जो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी भाग है वहां पर तापमान आपको कम देखने को मिलता है। और इसी कंडीशन के कारण जहां तापमान कम है वहां प्रेशर हाई होता है, और जहां तापमान ज्यादा है वहां प्रेशर लो होता है। और जो हवाएं हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। अर्थात प्रशांत महासागर की एक सामान्य कंडीशन है जहां पर दक्षिण अमेरिका से हवाएं चलते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर जाती हैं, और ये हवाएं जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचती हैं तो गर्म होती हैं, और गर्म होने पर गर्म हवा चूंकि हल्की होगी डियर, ये ऊपर की ओर उठती हैं, और ऊपर उठती हुई हवा एक शुभ यानी कि गुड सिग्नल पास करती है। गर्म होने पर हवा हल्की होकर ऊपर जाएगी, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी। अर्थात ऑस्ट्रेलिया में पर्याप्त वर्षा, ऑस्ट्रेलिया में जहां पर्याप्त वर्षा होगी और हवा ऊपर जाएगी, ये हवा ऊंचाई बढ़ने के साथ ठंडी भी होगी, और ठंडी होने पर ये हिंद महासागर के सेंटर पर आकर गिरेगी। और जब ये हिंद महासागर के सेंटर पर आकर गिरती है डियर, आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये है हमारा ग्रेट इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, और यहाँ से आपको दिखाई देगा कि जो अफ्रीका वाला पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा, और जो हवा ऑस्ट्रेलिया से ऊपर उठी थी वो भारत के हिंद महासागर में आकर नीचे गिरती है, और यहाँ हाई प्रेशर का फॉर्मेशन करती है, और यही हाई प्रेशर फिर इंटेंसिफाई करता है हमारे बेसिकली मानसून को। अर्थात आपको भारतीय मानसून इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई देता है। अब इमेजिन करिए कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति अगर उलट जाए से मेरा आशा है किसी कारणवश इस महासागर के दो हिस्सों में जो तापमान का परिवर्तन है ये रिवर्स हो जाए। अगर इमेजिन करें कि ये जो भाग है ये भाग ठंडा ना होकर गर्म हो, और ये जो हिस्सा है ये गर्म ना होकर ठंडा हो, इस कंडीशन को अल नीनो की कंडीशन कहा जाता है।
कारण बहुत सारे हैं, किसी दिन वीडियो में अलग से चर्चा भी करेंगे। लेकिन इस बात को समझें कि जब ये स्थिति निर्मित होती है, इस कंडीशन में जो सेल आप यहां देख रहे थे, जिसे पहली बार देखा गया आज से लगभग 50 से 60 वर्ष पहले, इस सेल, इस कोशिका का विपरीत होना समझ में आता है। अब अगर ये स्थान पर हवाएं इस दिशा में ना चलकर इस स्थान का तापमान अर्थात दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का तापमान बढ़ जाए और इस स्थान का तापमान कम हो जाए, तो भाई टेम्परेचर लो देन प्रेशर हाई, टेम्परेचर हाई देन प्रेशर लो, एंड विंड यूज्ड टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हवाएं निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होंगी एंड एंड ऑफ द डे आप ये पाएंगे कि इस स्थान से हवाएं ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ेंगी। मैं दक्षिण अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो हिस्सा जहां पर आपको विश्व के कुछ सबसे शुष्क मरुस्थल में से एक आटाकामा दिखाई देगा, और जो हाल दिल का अभी से कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया का हो रहा था, वर्षा प्राप्त कर रहा था, अब वो वर्षा एक मरुस्थल में होगी, और जब ये वर्षा एक डेजर्ट में होगी, यानी कि उस भाग में जहां होनी चाहिए वहां नहीं होगी। और डियर, ये अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्षा नहीं हुई तो यहाँ से हवाएं ऊपर नहीं उठेंगी, और ये हवाएं अगर ऊपर नहीं उठी तो यहाँ आकर नीचे नहीं गिरेंगी, और यहाँ आकर ये नीचे नहीं आई तो ये हवाएं आती मानसून को स्ट्रेंथ कैसे देंगी। अर्थात भारत में और पूरे इवन विश्व में रेनफॉल के पैटर्न को हाईली मॉडिफाइड, हाईली चेंज और बहुत ही कम समय में चेंज करने की क्षमता रखता है ये अल नीनो और ला नीना की कंडीशंस। इंटेंसिफाई है अभी अल नीनो से ला नीना, अर्थात अब ला नीना का प्रभाव है, विंटर्स स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपके लिए जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासा जरूरी रही होगी। अब चलिए जरा चर्चा करते हैं इन बैचेस के बारे में। याद रखें कि अगर आप सीरियसली आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगले वर्ष एग्जाम देना है, आपके लिए शानदार मौका है। 10 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आप एडमिशन लेने से चूक जाएंगे और अभी तक आपने एनरोल नहीं करा है तो AK लाइव